प्रियजनों, मनुष्य हमेशा किसी न किसी तलाश में है। कोई धन की तलाश में है, कोई सम्मान की, कोई प्रेम की और कोई शराब में उस विराम की जो उसके भीतर कहीं गहरे खोया हुआ है। तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ जाम वास्तव में शराब का जाम नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की बेचैनी का, तुम्हारी थकान का, तुम्हारे टूटे संबंधों का, तुम्हारे दबे आंसुओं का जाम होता है। मनुष्य शराब क्यों पीता है? क्योंकि मनुष्य भागना चाहता है। और जहां भी मनुष्य भागना चाहता है, वही शराब, नशा, व्यसन, ये सब उसके मित्र बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन समझो, मित्र होना और फांसी का फंदा बन जाना, यह अंतर बहुत महीन है। और शराब अक्सर फांसी बन जाती है, मित्र नहीं। झड़ते पत्ते शराब क्या देती है? शराब कुछ नहीं देती, वह केवल चुराती है। वह तुम्हारे दुख नहीं लेती, वह केवल तुम्हारी समझ ले लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम हल्के हो गए हो। नहीं, तुम हल्के नहीं हुए हो, तुम सिर्फ सुन्न हो गए हो। बेहोशी के जरिए समस्याओं को हल करना ठीक वैसा है जैसे कमरे में अंधेरा हो और तुम बल्ब की जगह अपनी आंखें बंद कर लो। अंधेरा वही का वही है, बस तुमने उसे देखने से इनकार कर दिया। शराब आदमी को वही बनाती है जो वह है, उससे भी कम। और ध्यान आदमी को वही बनाता है जो वह है, उससे भी अधिक। मेपल का पत्ता शराब का आकर्षण क्यों है? क्योंकि शराब तुम्हें क्षण भर के लिए वह दे देती है जिसके लिए जीवन भर साधना करनी होती है। वह आराम, वह ढीलापन, वह भुलावा। लेकिन ध्यान रखना, क्षणिक सुख हमेशा दीर्घकालिक दुख पैदा करता है। शराब तुम्हें कुछ घंटे भूलने देती है, लेकिन उसके बाद जो खालीपन आता है वह और गहरा हो जाता है। शराब तुम्हारे दर्द की दवा नहीं है, वह दर्द को और गहराई में धकेल देती है, ताकि वह भीतर सड़ता रहे और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को जहर देता रहे। हंसिया चांद शराब तुम्हें बाहर ले जाती है, ध्यान भीतर लाता है। शराब का मार्ग बहिर्मुखी है, ध्यान का मार्ग अंतर्मुखी। शराब कहती है अपने आप को भूल जाओ, ध्यान कहता है अपने आप को स्मरण करो। शराब में तुम ब्रह्मांड से कट जाते हो, ध्यान में तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। जो लोग शराब की तरफ जाते हैं वे सत्य की भूख से मर नहीं रहे होते, वे सत्य से भाग रहे होते हैं। क्योंकि सत्य का सामना करना साहस मांगता है, और शराब वह साहस हटाकर तुम्हें कृत्रिम आराम दे देती है। धान, शराब और स्वतंत्रता का भ्रम। लोग कहते हैं हम शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि यह हमें स्वतंत्रता देती है। क्या स्वतंत्रता बेहोशी में मिलती है? क्या स्वतंत्रता वह है जिसमें तुम अपने आप पर काबू खो दो? स्वतंत्रता नियंत्रण खोना नहीं है। स्वतंत्रता तो वह है जिसमें तुम अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं के मालिक बनो। शराब तुम्हें मालिक नहीं बनाती, शराब तुम्हें दास बना देती है। और दास्ता चाहे सोने की जंजीर की ही क्यों न हो, दास्ता ही है। पौधा नशा सिर्फ शराब का नहीं होता। कई लोग कहते हैं मैं शराब नहीं पीता इसलिए मैं नशे में नहीं। नहीं, नशा सिर्फ शराब में नहीं है। नशा क्रोध में है, नशा अहंकार में है, नशा ईर्ष्या में है, नशा मान मर्यादा में है, नशा तुम्हारे विचारों में है। शराब तो बहुत साधारण नशा है, सबसे बड़ा नशा मन का नशा है। एक शराबी तो कभी कभी होश में आ जाता है, लेकिन जो अपने अहंकार के नशे में है वह जीवन भर नशे में रहता है। इसलिए अगर तुम शराब छोड़ भी दोगे और मन का नशा नहीं छोड़ोगे, तो तुम अभी भी बेहोश ही हो। हबिस्कस शराब की जगह ध्यान। मैं तुम्हें शराब के खिलाफ नहीं हूं, मैं तुम्हें ध्यान के पक्ष में हूं। शराब को छोड़ने के लिए लड़ना ना, लड़ाई हमेशा हार में बदलती है। ध्यान की ओर चलो, शराब स्वयं गिर जाएगी। जब भीतर आनंद का झरना फूट जाता है, तो बाहर से आई हुई शराब फीकी लगने लगती है। जब भीतर नृत्य शुरू होता है, तो किसी बाहरी उत्तेजना की जरूरत नहीं रहती। ध्यान वह पेय है जो तुम्हें सदा सदा के लिए ताज़ा कर देता है। ध्यान का नशा ऐसा है जो तुम्हें होश देता है, और वही सच में नशा कहलाने योग्य है। शराब पलायन है, ध्यान प्रत्यावर्तन। शराब कहती है भागो दुनिया कठिन है, ध्यान कहता है देखो दुनिया तुम्हें बदलने आई है। शराब कहती है दर्द से बचो, ध्यान कहता है दर्द को समझो। शराब कहती है जीवन कठिन है, इसे भूल जाओ, ध्यान कहता है जीवन कठिन नहीं, तुम अनभिज्ञ हो, जागो। जब तुम दर्द को देखते हो, समझते हो, तो दर्द टूट जाता है। लेकिन जब तुम दर्द से भागते हो, तो वह तुम्हारा पीछा करता है और अंततः तुम्हारी हड्डियों तक उतर जाता है। पुष्पनकाल शराब आपके जीवित होने की क्षमता छीन लेती है। शराब तुम्हें थोड़ी देर के लिए हंसा देती है, लेकिन वह हंसी भीतर से नहीं आती। वह हंसी दुख के ऊपर चढ़ाया हुआ एक मुखौटा होती है। ध्यान तुम्हें भीतर से खिलाता है, उसमें हंसी बिना किसी कारण के आती है।
क्योंकि तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। शराब तुम्हारे जीवन के रंग फीके कर देती है। ध्यान तुम्हारे जीवन में नए रंग भर देता है। शराब तुम्हारी संवेदनाओं को धीमा कर देती है। ध्यान उन्हें तीव्र कर देता है। शराब तुम्हें सपनों में धकेलती है। ध्यान तुम्हें सत्य में उतारता है। सूरजमुखी शराब छोड़ने का एक ही तरीका है, जागो। शराब को छोड़ने का अर्थ है अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेना। हर शराबी कहीं न कहीं उदास नहीं होता, वह बस अंधा होता है। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसे रास्ता दिखाओ, ध्यान का रास्ता, सजगता का रास्ता, प्रेम का रास्ता। जब प्रेम भीतर जागता है, जब ध्यान भीतर खिलता है, तो शराब अपने आप छूट जाती है, जैसे पुरानी सूखी पत्तियां अपने समय पर गिर जाती हैं। हंसिया चांद, यदि शराब छोड़ना चाहते हो तो संघर्ष मत करो, समझो। संघर्ष हमेशा हिंसा पैदा करता है, और शराब के खिलाफ संघर्ष तुम्हें और तनाव देगा। तनाव जितना बढ़ता है, शराब उतनी आकर्षक हो जाती है। शराब छोड़ने का मार्ग है शराब को समझना, उसकी जगह ध्यान को चुनना, अपने भीतर की प्यास को पहचानना। मनुष्य शराब इसलिए नहीं पीता कि शराब स्वादिष्ट है। मनुष्य शराब इसलिए पीता है क्योंकि उसके जीवन में स्वाद नहीं है। जब जीवन में स्वाद आ जाता है, प्रेम का, मौन का, संगीत का, ध्यान का, तो शराब बेमानी हो जाती है। सूर्योदय होश का अमृत। ध्यान वह है जो शराब नहीं दे सकती। ध्यान वह है जो शराब छीन लेती है। ध्यान में तुम गिरते नहीं, उठते हो। ध्यान में तुम टूटते नहीं, जुड़ते हो। ध्यान में तुम खोते नहीं, पाते हो। ध्यान में तुम मरते नहीं, पुनर्जन्म लेते हो। ध्यान का स्वाद एक बार लग जाए, तो शराब तुम्हें पुरानी और तंग लगने लगेगी। ध्यान का नशा ऐसा है जो तुम्हें भीतर तक रोशन कर देता है। यही नशा पवित्र है, यही नशा वास्तविक है, यही अमृत है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम बात, प्रियजनों, शराब से मत लड़ो, अपने भीतर की बेहोशी से लड़ो। शराब को मत छोड़ो, ध्यान को पकड़ो। जब ध्यान खिलता है, तो शराब की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। शराब तुम्हें पल भर के लिए भुलाती है, ध्यान तुम्हें सदा सदा के लिए जगाता है। और जीवन जाग कर जीने का नाम है, बेहोश होकर नहीं।